हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के सेकेंड लेक्चर, जिसमें कि हम परमुटेशंस को कवर करेंगे और साथ ही साथ सर्कुलर परमुटेशंस को भी यहाँ पे हम बताएंगे। तो परमुटेशन से रिलेटेड जितने भी आपके रिलेटेड उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी के आपको कंसेप्ट को यहाँ दे देंगे और एक दो क्वेश्चन करवाएंगे। फिर जब हम क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करेंगे, उस समय आपको बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन वैराइटीज और क्वेश्चन को करवाएंगे। तो इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हमने परमुटेशंस के बारे में बताया था कि व्हाट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज क्यों पड़ा। साथ ही साथ हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आपके जो काउंटिंग है उनको समझाया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, और साथ ही साथ हमने फैक्टोरियल्स के बारे में बहुत सारी चीजों को पढ़ा था, उनके प्रॉपर्टीज को भी कवर किया था, जो कि आप पिछली वीडियो से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज दोस्तों, अगर यहाँ से कुछ आप सीखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो परमुटेशंस है, हम समझते हैं कि परमुटेशंस का हमें यूज कैसे करना है, यानी परमुटेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए इसे समझते हैं। परमुटेशन, तो आपको पहला दिख रहा होगा, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। परमुटेशन हमें क्या अरेंजमेंट्स के बारे में बताता है। परमुटेशन हमें अरेंजमेंट्स के बारे में बताता है, यानी किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, यानी किसी भी समथिंग, इतना सारे ऑब्जेक्ट को, एन ऑब्जेक्ट को, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट को, आर ऑब्जेक्ट को चुन के उसको अरेंज करना। कुछ बहुत सारे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लेटर है, उसमें से कुछ लेटर को चूज कर अरेंज करना। एक वर्ड है, उस वर्ड में जितने सारे लेटर है उन सभी को आपस में अरेंज करके नया वर्ड बनाना। तो इन सभी चीजों को हम परमुटेशंस में कवर करते हैं। तो परमुटेशन मीन्स सिंपली अरेंजमेंट्स, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। और परमुटेशन अगर एक एग्जाम्पल समझे तो परमुटेशन मीन्स द परमुटेशन ऑफ 3 लेटर्स ABC टेकन ऑल एट ए टाइम। देखिए बीच में खड़ा हुआ है तो थोड़ा शैडो आ जा रहा है, इससे कारण थोड़ा साइड में है। सॉरी दोस्तों, लाइट कट गया है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, लाइन आ चुका है, थोड़ा लेट से लाइन आया है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो हम समझते हैं, हम क्या समझ रहे थे यहाँ पे कि परमुटेशंस को समझ रहे थे कि परमुटेशंस का मतलब अरेंजमेंट्स होता है। और इस अरेंजमेंट्स में हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं। तो देखिए आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, द परमुटेशन ऑफ 3 लेटर्स ABC का परमुटेशन निकालना है, जिसको कि हम तीनों को एक साथ ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तीनों को हम एक साथ एट ए टाइम हम ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है? इनके क्या करना है? परमुटेशंस को निकालना है। तो 3 लेटर्स को अरेंज करने का, ABC 3 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका होता है, देखिए, या तो हम ABC एक साथ ले, ABC को ले, या फिर हम ACB को ले, और क्या ले सकते हैं, या तो हम BCA को ले, या तो हम BAC को ले, ठीक है, या तो हम ABC ले, ACB ले, BCA ले, BAC ले, और उसके बाद CBA ले सकते हैं। एंड दोस्तों, हाँ, तो चलिए दोस्तों, लाइन आ चुकी है। क्या होता है कि कभी कभी लाइन कर देता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो सॉरी दोस्तों इस बात की। तो हम क्या समझ रहे थे कि 3 परमुटेशन, आपको 3 लेटर ABC दिए गए हैं, उनके परमुटेशन निकालने हैं, यानी कहने का मतलब उनके अरेंजमेंट्स को निकालना है। तो हम किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं? या तो हम ABC लिख सकते हैं, या तो हम ACB लिख सकते हैं, या BCA, या फिर BAC, या फिर CBA, और या तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं? CAB। क्या लिख सकते हैं? CAB। ठीक है, यही चीज को हम मतलब इतने ही सारे अरेंजमेंट इस 3 लेटर से हम कर सकते हैं। हालांकि ये सभी अरेंजमेंट आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ये सभी आपको जो एक नए वर्ड्स दिख रहे हैं, ये सब अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। किसी पोजीशन पे A है, किसी पोजीशन पे C है, किसी पोजीशन पे B है। तो इस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट को करने, यानी किसी भी लेटर्स को अरेंज करने का जो हमें मेथड होता है, वो परमुटेशन से आता है। क्या होता है? वो परमुटेशन से आता है, और हम इसी वजह से क्या करते हैं, किसी को अरेंज करते हैं। तो सिमिलरली कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स परमुटेशन के हम समझाएंगे आपको। इसी पॉइंट से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, ये आपका कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे समझाने से पहले हम इसको बताना चाहते हैं कि ये क्या है। ये आपको पता होना चाहिए कि एनपीआर क्या है, आपको समझाएंगे हम एनपीआर क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए कि एनपीआर को लिखने का तरीका P परमुटेशंस को बताता है हमें। इस P को हम क्या कहते हैं? परमुटेशंस कहते हैं। और इस एनपीआर को लिखने का तरीका होता है n फैक्टोरियल। ऐसे तो यहाँ लिखा हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखा हुआ है? n माइनस आर फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इसे हम एनपीआर को इस वजह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसे हम थोड़ा सा तोड़े, इसे हम क्या करें? थोड़ा सा तोड़े, तो इसे हम लिख सकते हैं n n-1
n-2, n-3 अप टू आगे तक जाएंगे। और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा बताइए, n-r+1, n-r+1, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, फिर प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी इंटू में ही, एक सेकेंड, डॉट डॉट है, डॉट डॉट n-r+1, और फिर इसमें से क्या होगा, r एक क्या होगा, एक घर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका n-r हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम क्या करते हैं, n-r से डिवाइड करते हैं, तो ये इससे ये कर जाता है, और आपको यहाँ पे क्या जाता है, n इंटू n-1 इंटू n-2 n-3 अब टू क्या है, n-r-1, ठीक है। तो इस टाइप के आपको अरेंजमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। ये एनपीआर को तोड़ने का तरीका है कि हम इसमें से क्या करते हैं, एनपीआर को हम तोड़ते हैं। तो चलिए ये तो आपको समझ में आया। इसी सिमिलरली इसी फॉर्मूला पे np0 कैसे तोड़ेंगे हम, n फैक्टोरियल अपॉन n-0 का फैक्टोरियल, यानी n-0 फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल, ये इंसेंट कर जाता है, ये इनका आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। इसके कारण इसको हम np0 को 1 लिखते हैं। और ये सब जितने पॉइंट लिखे हुए हैं np0, np1, npn, npn-1 इक्वल टू n, ये सब पॉइंट्स आपको एग्जाम में आपको समय बचाने के लिए काम आता है। क्या होता है कि आपको बड़ा बड़े क्वेश्चन पे ये सब छोटे छोटे पॉइंट आ जाते हैं वहां पे, तो आप डायरेक्टली सिंपली पुट करके आंसर ले सकते हैं। हालांकि इस पॉइंट को याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आप ध्यान में अगर रखते हैं तो आपको एग्जाम में कम समय, मतलब समय आपको बचेगा। और इसको समझते हैं np1 को, और यहीं पे हम np1 को समझते हैं, तो इसे हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये इसे हम इरेज करते हैं। और इसे क्या समझेंगे हम, np1 को समझेंगे कि np1 क्या है, ठीक है। इसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए np1 इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल। और इस n को हम क्या लिख सकते हैं, इस n को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, n इंटू क्या लिख सकते हैं, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। ये n-1 फैक्टोरियल कर जाएगा और आंसर क्या आएगा आपका, n आ जाएगा, जो कि आंसर दिया हुआ है n। सिमिलरली अगर npn को लेंगे तो आपको n फैक्टोरियल आ जाता है, और npn-1 को लेंगे तो फिर भी n फैक्टोरियल आ जाता है। तो आप इसको करके देखिएगा, आपको सिंपली रिजल्ट आ जाएंगे। तो इसे हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए सिंपली अपने नोटबुक में, और इसे आप याद करके भी रख सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स परम्यूटेशन के रिगार्डिंग। क्या क्या पॉइंट्स है परम्यूटेशन के रिगार्डिंग, तो इसे समझने के हम क्या देखते हैं आपका पहला पॉइंट दिख रहा होगा, इफ ऑल थिंग्स आर डिफरेंट, अगर सभी थिंग्स क्या हो आपके डिफरेंट हो, सभी थिंग्स अगर आपके डिफरेंट हो, यानी मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ n थिंग्स है, यानी लेट अस अज्यूम कि देयर आर n थिंग्स, टोटल n थिंग्स है, और सभी ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। इसको ध्यान रखिए, सभी ऑल थिंग्स आर डिफरेंट, यानी जितने n थिंग्स है 1 2 3 अप टू n तक, सभी क्या है अलग अलग है, सभी क्या है अलग अलग है, यानी कोई आपस में सिमिलर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, परम्यूटेशन करेंगे, यानी उनके अरेंजमेंट करेंगे, किस तरह से उनको अरेंज करेंगे, इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए देखिए, आपको पहला यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। देखिए अगर आपको हम नहीं दिख पाते हैं सामने, तो हम पीछे चले जाते हैं, यहाँ साइड से देखते हैं ताकि आपको पूरा बोर्ड सामने दिख सके। हालांकि क्या होता है प्रॉब्लम कि हम सामने जब जाते हैं तो शैडो बन जाता है, जिससे कारण आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इससे अगर थोड़ा साइड में जाते हैं तो वहां से भी आपको दिख सकता है, अच्छे से दिख सकता है वहां से। चलिए, तो ये क्या है आपका कि अगर n थिंग्स है टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, यानी टोटल अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स को अगर हम लेते हैं, उसमें से अगर पूरे n थिंग्स में से अगर हम r ऑब्जेक्ट को लेते हैं, यानी कहने मतलब पूरा n है, ये पूरा n है, इसमें से क्या करते हैं हम किसी r थिंग्स को लेते हैं, तो इस r थिंग्स को अरेंज करने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस r थिंग्स को अरेंज करने का तरीका होता है आपका यहाँ पे npr, क्या है npr, क्या होता है npr, जैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा यहां से लिखते हैं, तो npr को लिखा जाता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल। क्या है n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल। क्या होता है, थोड़ा सामने से लिखने में नहीं बनता है, इससे क्या नीचे से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, यानी अगर n कलेक्शन ऑब्जेक्ट का उसमें से r ऑब्जेक्ट को निकालते हैं तो उसे अरेंज करने का तरीका होता है npr। यानी कहने मतलब क्वेश्चन अगर इसमें समझे हम, तो आपको अगर 8 टोटल 10 ऑरेंज है, ठीक है, 10 ऑरेंज है, या फिर आपको ऑरेंज ना ले तो हम क्या समझे 3 व्हाइट है, उसमें से आपको 6 व्हाइट को क्या करना है, अरेंज करना है। 6 व्हाइट का आपको लेना है, आपको 6 व्हाइट उसमें से निकालना है, और उसको उनको क्या करना है, अरेंज करना है, उनको सीटिंग किसी एक सीटिंग अरेंजमेंट पे क्या करना है, उनको लगाना है, ठीक है। तो वो सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सर्कुलर परम्यूटेशंस को बाद में पढ़ेंगे। तो आपको 6
बॉयज को हम कैसे अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, 6 आपके टोटल कितना है 8p6, क्या है 8p6 तरीके से क्या करेंगे उनको हम अरेंज करेंगे, क्या करेंगे 8p6 तरीके से उनको क्या करेंगे हम अरेंज करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप में क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, यानी एक पूरा को एक बार अरेंज करना, यानी आपको 10 बॉयज है और 10 को अरेंज करने का क्या तरीका हो सकता है 10 को बॉयज को अरेंज करने का तरीका होता है, जैसे एन थिंग्स है और टोटल को अरेंज करने का एट ए टाइम एक ही साथ अरेंज करने का तरीका होता है NPN। ठीक है, और NPN का वैल्यू यहां से आपको क्या पता चलता है n फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल क्या है n फैक्टोरियल। अब देखिए n फैक्टोरियल कैसे आता है, NPN यहाँ पे है, ऊपर लिखेंगे n फैक्टोरियल और नीचे n माइनस n क्या है तो 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, इसे पिछले वाले वीडियो में बताए थे। तो n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपको क्या निकल गया NPN का वैल्यू n फैक्टोरियल, यानी टोटल्स हम n तरीके से n फैक्टोरियल वैसे इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ। तो सिमिलरली आपको 10 बॉयज को यहाँ अरेंज करना है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 10 बॉयज को, 10 फैक्टोरियल से, क्या है 10 फैक्टोरियल, यानी किसी 10 सीट पे आपको बॉयज को बैठाना है, इस तरह 10 सीट है। ठीक है, तो आपको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पहले वाले सीट के लिए 10 बॉयज, यानी इस सीट पे हम 10 बॉयज को एक साथ डाल सकते हैं, फिर एक बॉयज को हम डाल चुके हैं जब, तो फिर नेक्स्ट सीट को कितने बॉयज बच गए 9 बॉयज बच गए, तो 9 तरीका से, फिर 8 7 6 5 4, इसी तरह यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 1, ये क्या हो गया आपका 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये क्या हो गया आपके 10 फैक्टोरियल हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं 10 बॉयज को हम अरेंज करते हैं, और अगर इन नंबर में समझे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स को हम एक साथ अरेंज करें तो n फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपको इस वे से क्या करते हैं अरेंज करते हैं, इसमें क्या करते हैं इरेज कर देते हैं, बोर्ड छोटा है इसे क्या करना पड़ता है, इसमें तो आपको अरेंज मैनेज कर सकते हैं, आप इसे समझ में आपको हर चीज आ रहा होगा। हालांकि देखिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन थिंग्स का अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स टेकन एटलीस्ट 1 एट ए टाइम, यानी एक को लेना है, यानी एक बार में एक ही चीज हम ले सकते हैं, समझ रहे हैं, यानी एक एक करके अरेंजमेंट करना है, यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन थिंग्स टेकन एटलीस्ट 1 एट ए टाइम, यानी एक को एक साथ अरेंज करना है। तो 1 एट ए टाइम करने का मतलब या तो हम पहले को अरेंज करें, एक ऑब्जेक्ट को अरेंज करें टोटल में से वन ऑब्जेक्ट को निकाल के, तो NP1 तरीका, सिमिलरली NP1 NP2 तरीका, 2 ऑब्जेक्ट को एक एक करके अरेंज करना है। तो पहले वाले को ऑब्जेक्ट किए, फिर क्या करें NP2 ऑब्जेक्ट को अरेंज किए, फिर क्या करेंगे NP3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे, फिर अब इस तरह क्या देंगे प्लस NPN ऑब्जेक्ट को हम अरेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन थिंग्स एटलीस्ट 1 एट ए टाइम, यानी एक को कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा हो सकता है, एक से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ एक है, यहाँ 2 को ले रहा है, यहाँ 3 को ले रहा है, यहाँ पे n को ले रहा है, यहाँ पे इस जगह पे हम NP0 को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कम से कम यहाँ कहा जा रहा है एटलीस्ट 1 एट ए टाइम, यानी कम से कम आपके एक होने चाहिए, क्या होने चाहिए, एक एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट नहीं एटलीस्ट, ठीक है। तो देखिए एक आपके होने चाहिए, तो इस पॉइंट आपको ये समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए हम जैसे सामने आ रहा है शैडो आ जा रहा है, इसे हम थोड़ा पीछे हट के पढ़ा रहे हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स टेकन एट मोस्ट आर एट ए टाइम, यानी सॉरी नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स का अरेंजमेंट करना है टेकन आर एट ए टाइम, यानी कम से कम एट मोस्ट, यानी कम से कम आर एट ए टाइम, यानी आर को रखना है, क्या करना है कम से कम आर, यानी एटमोस्ट एटलीस्ट नहीं एटमोस्ट करना है, यानी ज्यादा से ज्यादा आर को रखना है। यानी आपको थर्ड नंबर में क्या कहा जा रहा था कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स एटलीस्ट 1 एट ए टाइम, यानी कम से कम एक को रखना है। लेकिन नेक्स्ट वाले में क्या कर देखिए पॉइंट्स को समझिए, वर्ड को समझिए, यहाँ एटलीस्ट लिखा जा रहा है, यहाँ एट मोस्ट लिखा जा रहा है, यानी कम से कम आर को लेना है। ठीक है, तो कम से कम आर को लेंगे, आर से ज्यादा ले सकते हैं नहीं ले सकते, हम आर से ज्यादा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है आर को ही रखना है, क्या करना है एटमोस्ट है, बार बार गलती बोल दे रहे हैं बीच में कि एटमोस्ट है, यानी ज्यादा से ज्यादा हम आर को ही रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं आर को ही हम रख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आर को रखने का तरीका क्या हो सकता है बताइए, पहला आपको क्या होगा NP आर क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं NPR प्लस क्या हो सकता है NPR-1, ठीक है, फिर क्या हो सकता है प्लस NPR-2, फिर अप टू आगे तक NP2 NP1 प्लस क्या हो सकता है NP0। तो ये क्या हो सकता है अप टू 0 तक जा सकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा n और कम से कम 0 भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ क्या था एटलीस्ट कहा जा रहा है कि ये सब आपके क्वेश्चन आपको देखे जाते हैं, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
तो उसी तरह आपको n थिंग्स दे देगा, आपको उसमें से बोलेगा, आपको मान लीजिए 10 गर्ल्स दे देगी, आप यहाँ पे आपको 10 बॉयज दे देगा, आपको पूछेगा कम से कम उनको एक एटलीस्ट वन एट ए टाइम को क्या करना है, आपको अरेंज करना है, कम से कम उनके अरेंजमेंट में एक होना ही चाहिए। तो इस वजह से आप उनको क्या कीजिएगा, NP1 NP2 NP3 आप इस वजह से क्या कीजिएगा, उनको अरेंज कीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपको n भी कोई वैल्यू होगा, p भी कोई वैल्यू होगा, यहाँ से आपको उसके वैल्यू आप सिंपली निकाल पाइएगा बायनोमियल थ्योरम का यूज करके। ठीक है तो चलिए ये पॉइंट आपको समझ आ गया 4 नंबर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये सब जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स आपको बहुत कम जगह देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इतने बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं सिंपली छोटा छोटा क्वेश्चन बता देते हैं और फिर अपने पेड कोर्स में हर चीज को बताते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको पूरे कंप्लीट कोर्स को यहाँ पे एक पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जब हम इसके अगर हम यहाँ पे तो अभी आपको 10 डेज एंड ये रिवीजन के तौर पे हम बता रहे हैं थोड़ा मोड़ा, तो यहाँ पे क्या है कि फिर भी हम लगभग हर चीज को जितने टाइप के फॉर्मूले हम सभी को कवर कर रहे हैं। बाद में जब हम आपको चैप्टर जब पढ़ाएंगे उस समय आपको एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पे हम रखेंगे और भी ज्यादा क्वेश्चंस के साथ। और ये तो हम सिर्फ आपको आपके इनके फॉर्मूलेस को बता रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको क्वेश्चंस के एक एक पॉइंट पे क्वेश्चंस को हम रखते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट मोस्ट आर एट टाइम, ये हो गया। यहाँ पे क्या समझना है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल थिंग्स यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल थिंग्स, यानी सभी मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल थिंग्स कहने का मतलब टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना कर सकते हैं एक साथ सभी चीज को एक साथ लेके। ठीक है, तो इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट करने का तरीका क्या होता है बताइए। पहला हम क्या ले सकते हैं NP0 यानी एक भी को नहीं ले पहले, फिर दूसरे को क्या करें, दूसरे को क्या ले सकते हैं NP1, फिर क्या ले सकते हैं हम NP2, फिर आपको क्या ले सकते हैं NPN, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इतना ही को अरेंजमेंट कर सकते हैं। टोटल पॉसिबल रेंज मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल थिंग्स, सभी चीजें के मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। या तो हम एक भी को अरेंजमेंट नहीं ले, अपने पूरे कलेक्शन में से एक भी को न लेकर अरेंजमेंट करें सीधे, यानी NP0 को, फिर 1 को ले, फिर 2 को ले, फिर अप टू n तक मैक्सिमम तो यहीं तक कर सकते हैं। तो इतने टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट को देखे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपको बताया था यहाँ पे 10 बॉयज में से 6 बॉयज को अरेंजमेंट करना था। ठीक है, तो आप क्या करते थे बताइए, 10P6 करते थे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहीं पर क्वेश्चन ना ये पूछ दे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल थिंग्स यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल बॉयज, तो कैसे स्टार्ट कीजिएगा 10P0 प्लस 10P1 प्लस 10P2 अप टू कहां तक 10P10 तक। तो देखिए आपको यहाँ पे 10P0 यानी NP0 का वैल्यू 1, 10P1 यानी NP1 का वैल्यू n, फिर आगे तक अप टू आगे तक जाइएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा 10P2 का वैल्यू, तो यहाँ n क्या है, n का वैल्यू 10 है। तो ऐसे से आगे जाइएगा, फिर 10P10 NPN, इनका वैल्यू क्या होता है NPN, 10P10 इनका वैल्यू क्या होता है आपको बताइए। देखिए 10 फैक्टोरियल क्या होता है 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अप टू कहां तक 1 तक। ठीक है, तो इस तरह से क्या कीजिए, इसका वैल्यू सम निकाल के आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल थिंग्स का। सिमिलरली नीचे क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटलीस्ट आर थिंग्स, कम से कम 8 होना चाहिए। 8 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 होना चाहिए। इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, NPR प्लस NPR प्लस 1 प्लस NPR प्लस 2। ठीक है, अब तो कहां तक जाएगा ये बताइए, कहां तक जाएगा ये NPN तक। ठीक है, NPN तक। ओके, समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम यानी एटलीस्ट 8 थिंग्स, कम से कम 8 होना चाहिए, 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और इसी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, इसी क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन से हम इसके बता रहे हैं ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। ठीक है, आपको इसी क्वेश्चन में इस तरह दे दिया जाए कि क्या दे दिया जाए बताइए कि एटलीस्ट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ बॉयज एटलीस्ट 8 थिंग्स यानी एटलीस्ट 5 बॉयज, कम से कम 5 बॉयज होने चाहिए। ठीक है, 5 बॉयज होने चाहिए, क्या है 5 बॉयज होने चाहिए। तो 5 बॉयज हो सकते हैं और 5 से ज्यादा भी, यानी 10P5 10P6 10P7 10P8 10P9 10P10, इसे सॉल्व कीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। तो देखिए ये सब जितने भी पॉइंट्स आपको बताया गया है 1 2 3 4 5 6 ये सभी पॉइंट पे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं और जैसे हम बता रहे हैं क्वेश्चन इसी बेस पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्या था आपका, ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग परमुटेशंस के। ये केस 1 था। अगर यहाँ पे क्या हो जाए, इफ ऑल थिंग्स आर डिफरेंट, अगर सब थिंग्स क्या हो डिफरेंट हो, और एक ऐसा भी केस तो बन सकता है जिसमें क्या होगा कि इफ ऑल थिंग्स आर डिफरेंट नहीं होंगे, आपको होगा कि इफ देयर आर एन डिफरेंट थिंग्स कुछ सेम हो, यानी कहने मतलब इफ ऑल थिंग्स आर डिफरेंट या तो सब डिफरेंट हो, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा, इफ ऑल थिंग्स आर
डिफरेंट, लेकिन क्या होगा, लेकिन कुछ आर एलाइक, यानी सम आर एलाइक। इफ ऑल थिंग्स आर डिफरेंट लेकिन सम आर एलाइक बट सम आर एलाइक, इस टाइप से क्वेश्चन आपको केस 2 बन सकते हैं। तो इसे आप क्या कीजिए, पॉइंट को नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट अपने थोड़ा देर बाद ही जस्ट अभी इसको हम इरेज करके हम आपको क्या बताने वाले हैं, जब दूसरा केस इसका। तो चलिए इसे क्या कीजिए, आप नोट किए होंगे, तो हम इसे क्या करने वाले, इरेज करने वाले हैं। तो इरेज करते हैं इसे, चलिए। हाँ तो चलिए दोस्तों, देखिए ये आपका क्या है, सेकंड केस है। इस केस में हमें क्या पढ़ना है, इस केस में हमें पढ़ना है कि कुछ ऑब्जेक्ट तो क्या है, सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, लेकिन उस डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से कुछ कुछ ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, यानी एक जैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि इफ देयर आर इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड सम आर एलाइक, यानी क्या है, इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है टोटल नंबर, लेकिन कुछ क्या है, एलाइक है, यानी सेम है, एक जैसे है। यहाँ पे लिख देते हैं कुछ है क्या है, कुछ क्या है, सेम जैसे हैं। जैसे टोटल n थिंग्स है, जिसमें से p क्या है, एलाइक है, एक जैसे हैं, q क्या है, एलाइक है, एक जैसे हैं, r क्या है, एलाइक है, यानी जैसे मान लीजिए टोटल क्या है आपके, कितना ऑब्जेक्ट है बताइए, n है। इसमें से p नंबर क्या है, p क्या है, q क्या है, r क्या है, सेम है, यानी जितने टोटल r नंबर, यानी r में आपको 1 2 3 आपको r टाइम्स तक, यानी r नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, एक जैसे, ये सब क्या है, एक जैसे हैं। और s क्या है, डिफरेंट है, या क्या है, s क्या है, डिफरेंट है। तो इस अगर टोटल को जोड़ते हैं, यानी P, Q, R और इस सभी को जोड़ते हैं तो हमें n आ जाता है, यानी कहने का मतलब इन सभी को जोड़ने पे हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल जाता है। तो इस टाइप के एलिमेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए आपको इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, इस एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट, यानी n ऑब्जेक्ट का एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट का एलिमेंट टेकन एक साथ लेते हैं, टेकन ऑल एट ए टाइम, यानी सभी को एक साथ लेते हैं तब। तो इसे हम लिखते हैं, देखिए इसका तरीका होता है कि आपके टोटल कितने ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट है, उसको हम ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, जितने टाइप्स ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट यानी एक जैसा ऑब्जेक्ट, p एक जैसा ऑब्जेक्ट है, r क्या है, q क्या है, एक जैसा ऑब्जेक्ट है, r क्या है, एक जैसा ऑब्जेक्ट है, सभी का क्या है, गुना है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो एक जैसे ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये आपका बॉक्स है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें क्या है, नंबर 1 नंबर 2 क्या है, एक ही जैसे, क्या है, नंबर 2 नंबर 1 क्या है, एक ही जैसे है। अगर हम अरेंज कर देंगे इनको अरेंज कर देंगे 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 1, तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे जब करना पड़ता है बहुत बड़े नंबर्स को, तो उस समय आप इसको देख नहीं पाते, वहां से आपको इस छोटे से ऑब्जेक्ट से आपको समझ के फील लेना पड़ता है। जैसे आप 1 की जगह पे 2 करते हैं, 2 की जगह पे 1 करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एक ही जैसा दिखेगा। क्यों एक ही जैसा दिखेगा, क्योंकि ये तो दोनों सेम ही है। जैसे आपके पास 4 नारंगी और 5 ऑरेंज है, तो आप सॉरी एक ही चीज हो गया, आपको मान लीजिए 5 ऑरेंज है और 5 एप्पल्स है, तो 5 ऑरेंज और 5 एप्पल्स मान लेते हैं कि 5 ऑरेंज और 5 एप्पल्स आपस में एक जैसे समान है, तो आप उसको कितने तरीके से अरेंज करेंगे। देखिए ये 5 ऑरेंज है, 5 और 5 क्या है, एप्पल है, तो इसे अरेंज करने का क्या तरीका होता है, 5 ऑरेंज और 5 एप्पल यानी 10 हुए, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या है, और उस 5 ऑरेंज क्या है आपस में एक जैसे हो, फिर 5 एप्पल आपस में एक जैसे हो, यानी सब आपस में एक जैसे हो, यानी 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और नीचे क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे जो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, एक से एक कट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 9 8 7 6 अपॉन क्या है 5 फैक्टोरियल। और इसे आप जब क्या कीजिएगा, इसे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम, अगर इन ऑब्जेक्ट्स में से अगर कुछ ऑब्जेक्ट लाइक है तो क्या करते हैं, उनको हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम, तो क्या करते हैं, इन फैक्टोरियल अपॉन इन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यानी अलग अलग क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, जितने नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट है उनसे डिवाइड करते हैं। जैसे ये आपको एक एग्जाम्पल हम समझाए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एग्जाम्पल। सिमिलरली क्या करने वाले हैं आपको हम कि एक और आपको एग्जाम्पल समझाते हैं जिस टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखाते हैं। जैसे एक आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, तो आपको इस एग्जामिनेशन का बताना है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी इनके जितने भी वर्ड्स हैं, सॉरी इनके जितने भी लेटर्स हैं, उन सभी से डिफरेंट अरेंजमेंट से कितने सारे वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, कितने सारे वर्ड बन सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले क्या करना होता है हमें, n फैक्टोरियल अपॉन कितने टाइप्स ऑफ एक जैसे ऑब्जेक्ट है, p q r इस टाइप से होते हैं, और आगे भी मान लीजिए बहुत सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट s t ऐसे भी सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं, तो उन्हें भी हम नीचे डिवाइड करेंगे। तो सिमिलरली सबसे पहले हम n का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे कि इन वैल्यू कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इसमें से लेटर्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 यानी 11 है। n का वैल्यू तो 11 पता चल गया हमें। उसके बाद देखेंगे कितना सारा ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं। तो जैसे ए देखिए कितने बार ए प्रेजेंट है, एक बार, दो बार, यानी ए क्या है 2 टाइम्स प्रेजेंट है। उसी तरह अगर हम आई की बात करें तो एक आई यहाँ आई है, तो आई कितना है 2 टाइम्स प्रेजेंट है। उसी तरह क्या है आपका और भी कुछ है, क्या देखते हैं। एन देखिए, एन यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, ये भी कितना है 2 टाइम्स प्रेजेंट है। यानी ये सब क्या है एलाइक ऑब्जेक्ट यानी एक जैसे ऑब्जेक्ट है। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, ऊपर एन यानी 11 का फैक्टोरियल अपॉन क्या करते हैं नीचे एक जैसे ऑब्जेक्ट यानी एक जैसे आने वाले ऑब्जेक्ट कहने का मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होते हैं इसके सॉल्यूशंस को लिखते हैं। ठीक है, जैसे एक और आपको एग्जांपल यहाँ दिखाते हैं, हम एग्जांपल दिखाते हैं, थोड़ा सा जल्दी इसको कर लेते हैं। सक्सेस, ठीक है, सक्सेस तो मान लीजिए सक्सेस ये है। ठीक है, आपको इस वर्ड है, इसका टोटल नंबर अरेंजमेंट करना है, तो कैसे करेंगे। तो कितने टोटल वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 लेटर, सॉरी 7 लेटर है। ठीक है, तो ये 7 लेटर हो गए आपके। तो इस 7 लेटर को हम ऊपर लिखते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या लिखते हैं जितने इक्वल है ऑब्जेक्ट। देखिए सी 2 बार है, एस 2 बार है, यानी ये क्या है एलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इनको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको आप क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिए, किसे कैसे कैलकुलेट कीजिए 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन क्या करते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एक 2 फैक्टोरियल से एक 2 फैक्टोरियल कर जाएगा, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है 2 ही होता है, इसे 2 कर देगा। ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 क्या हो जाएगा 2 हो गया इंटू 3, ये क्या हो गया 7 5 35 इंटू 6 6 36 और इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका आंसर, जो भी आंसर यहाँ पे आएगा वो आपका क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लेटर्स इन वर्ड सक्सेस। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं इस ये जो आपके जो थ्योरी दिए हैं उस थ्योरी पे इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और प्लीज दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ से कुछ आप सीखे होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इससे हमें सपोर्ट मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे छोटे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।